ये दौर खिरद है, दौर जुनू, इस दौर में जीना मुश्किल है। जिस दौर में जीना मुश्किल है उस दौर में जीना लाजिम है। हम लोग यहीं रहेंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन यहाँ से हटने वाले करता हूँ। मैं एक नसीम खान हूँ, मैं अपना हक किसी से भी छीन के ले सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं शबीना नाज और आप देख रहे हैं मिलत टाइम। नागरिकता संशोधन बिल को लेकर आज एनआरसी और कैब के खिलाफ जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है वो अभी तक जारी है। शाहीन बाग में सैकड़ों लोग एनआरसी और कैब के खिलाफ, तो आइए हम लोगों से जानते हैं उनकी राय क्या है। रात के 12 बज रहे हैं और इन लोगों ने देख सकते हैं कि एक तरीके से सबसे पहले इंडिया के अंदर डर बनाया और डर बनाकर इसके बाद ये हावी हो गए। इतनी रात इनको लगा कि ये बात कहीं नहीं जाएगी। जैसे कश्मीर में मुद्दों को दबा दिया जाता था, कश्मीर में जिस तरीके से जुल्म ढाया जाता था, वैसे ही यहाँ पे भी जामिया में बात रुक जाएगी। लेकिन मैं दिल से सलाम करता हूँ जामिया वालों को कि जामिया वालों ने इस आवाज को उठाया और जामिया का परचम पूरे दुनिया में आज लहराया जा रहा है। तब तक लोग रहेंगे जब तक वो इस डिसीजन को वापस नहीं लेते, और तब तक हम लोग यहाँ रहेंगे। इतनी लेडीज और दोपहर में तो और भी लेडीज रहती है वहाँ, तब तक रहेंगे जब तक कि ये लोग अपने डिसीजन को वापस नहीं ले सकते। तब तक हम लोग यहीं रहेंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन यहाँ से हटने वाले नहीं है। ये आपने सुन ही लिया होगा कि यहाँ की जो खवातीनें हैं, महिलाएं हैं, वो क्या कह रही हैं। और देखिए एक और शेर है मेरे पास, मैं एक और शायरी भीड़ लगी हुई है, इतनी तादाद में यहाँ पे औरतें बैठी हुई हैं, प्रोटेस्ट कर रही है। रात के 12 बजे इतनी है, उसके मेरा इंडिया, मेरा हिंदुस्तान, एनआरसी या कैब मेरा भारत, लाने की कोई जरूरत नहीं। अभी यहाँ पे रोजगार चाहिए, यहाँ पे युवाओं को फ्यूचर चाहिए। नाम आता है, जरूरत नहीं है कि हाँ तुम एनआरसी ला करके मुसलमानों को बाहर फेंक दो या किसी को बाहर से लाओ। इस टाइप से अभी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अभी यहाँ की जरूरत है कि हमारा फ्यूचर बनना चाहिए, हमारे युवाओं का फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए। लेकिन ये चीज करके ये चीज लाने की यहाँ पे जरूरत नहीं थी। और भाई आपने 5 साल तो कुछ किया नहीं। अब जब 5 साल तक तो आपने कुछ किया नहीं, लेकिन अब आप करोगे क्या? आपको सिर्फ एक मुद्दा मिला है, एनआरसी। एनआरसी कैब से क्या मतलब है? आपको क्या फायदा हो रहा है? किसी को कोई फायदा नहीं। शुक्रिया आपका। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से महिलाएं ये गद्दे लगा के लिहाफों के अंदर यहाँ बैठी है प्रोटेस्ट। ये देखिए आप क्या कहना चाहेंगे? इतना 7 दिन हो चुके हैं, 7 दिन हो चुके हैं प्रोटेस्ट चलते हुए। तो अगर इतनी ठंड में खुदा ना खास्ता किसी महिला को बीमार हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सब अपनी जिम्मेदारी पे खुद आए यहाँ पे, अपनी जिम्मेदारी पे अपने हक के लिए सब खुद लड़ने आए हैं। और हमें अपनी बात को रखना है और सुकून तरीके से बात को रखना आपने है। देख ही लिया होगा कि इंडिया में कुछ सेंसिटिव एरियाज हैं, जुनून जैसे है, कि यूपी में बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे कभी भी कुछ भी हो जाता है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए जिस तरह से यहाँ के नारे कर रहे हैं। 30,000 याद करो, बारी याद करो, 30,000 याद करो, बारी याद करो, 30,000 याद करो। कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से, कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से। दिल्ली पुलिस, हाय हाय, दिल्ली पुलिस, हाय हाय, अपनी बारी याद करो, 30,000 याद करो। कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आज शाहीन बाग में 7 दिन हो चुके हैं प्रोटेस्ट को लेकर, एनआरसी और कैब के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहा है। तो यहाँ पर जो इतनी ठंड में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, इतने दिनों से बैठे हैं, क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा या नहीं? अबे तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, उसको ये देखना चाहिए कि इतने ठंड, इतनी कड़ाके की ठंडी है, उसके बाद भी गवर्नमेंट ना आके कि संवाद करे यहाँ पे पब्लिक पे, गवर्नमेंट टीवी पे और इस अपने खुद सामने हमारे वज़ीर दाखिला सामने नहीं आते हैं कि आगे बात करें, पब्लिक से आके डायरेक्ट संवाद करें और उनसे बात करें कि क्या आप चाहते हैं। तो सरकार का अभी कोई भी ड्राफ्ट नहीं बना है, लेकिन मुझे अभी तक एक चीज़ नहीं समझ में आई है कि आसाम में इन्होंने जो पायलट प्रोजेक्ट किया था, जिसको इन्होंने स्क्रैप कर दिया, जिसमें 1600 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च कर दिए, इतने साल की मेहनत किया और उस मेहनत का नतीजा क्या निकला? उसके बाद क्या ये चाहते हैं कि देश की आर्थिक व्यवस्था पे और बोझ पड़ जाए, कि 60,000 65,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था पे और बढ़ा दिया जाए, लगा दिया जाए? आज हमें ज़रूरत किस चीज़ की है? हमें एनआरसी की नहीं ज़रूरत है।
हमें तो बेरोजगारी को दूर करने का कोई रजिस्टर बना दे, बेरोजगारों के लिए वो रजिस्टर बनाए, लोगों को रोजगार दें। ये तो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है। उन्होंने पूरी तरह से पूरे मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया है। इस तरह से मोदी सरकार ये कर रही है, ये इनके लिए बहुत ही घातक साबित होगी। इतना घातक साबित होगी कि इनको मजबूर होकर के लोग इनको घसीट के गद्दी से उतार देंगे। ये जुल्म और ज्यादती जो मुसलमानों पे कर रही है और मुनज़्ज़म तरीके से जो कर रही है, यूपी में जो मुसलमानों को मार रही है, पूरे हिंदुस्तान में जो मुसलमानों को मार रही है, इसका हिसाब मुसलमान लेंगे और ले करके रहेंगे। इसको हल्के में ना ले मोदी सरकार। मेरा नाम मोहम्मद नसीम खान है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, यही जामिया नगर का। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। सबने हिंदुस्तान कहा, मैंने अपनी जान कहा। सबने हिंदुस्तान कहा, मैंने अपनी जान कहा। मैं मोदी सरकार से और किसी से नहीं डरता हूँ। मैं एक नसीम खान हूँ, मैं अपना हक किसी से भी छीन के ले सकता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं किसी से नहीं डरता हूँ। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं मैं उनसे भी नहीं डरता हूँ। मैं नरेंद्र मोदी से भी नहीं डरता हूँ। मैं अमित शाह से भी नहीं डरता हूँ। नरेंद्र मोदी को, शाह को कोई मैसेज देना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी को और ये जो शाह है, इसको ये शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको अपने जीडीपी पे काम करना चाहिए, आपको अपने रोजगार पे काम करना चाहिए, आपको अपने देशवासियों पे काम करना चाहिए, आपको अपने हिंदुस्तान पे काम करना चाहिए। आप हिंदू मुसलमान पे काम कर रहे हैं। आप बता दीजिए 2014 से पहले इतनी दिनों से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, तो इसका क्या नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा तो बस यही होना चाहिए कि जो कैब का जो चल रहा है सीए और एनआरसी का, इसको जब पब्लिक परेशान है, इतने सब कुछ परेशान हो रहा है, तो उसको हटा ही लेना चाहिए। इसका फिर क्या मतलब बनता है? हटा लेना चाहिए। जब पब्लिक देख रहे हैं रात के कितना टाइम हो रहा है, हटा लेना चाहिए। 7 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं इस प्रोटेस्ट को चलते हुए, इतनी ठंड में, और महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे भी यहाँ पर शामिल होते हैं इस प्रोटेस्ट में। तब तक नहीं हटाया तो आपको लगता है कि अब हटा देंगे क्या? हटाना तो चाहिए, जब तक हटेगा नहीं, ये हमारा हक है। प्रोटेस्ट आज़ाद है। अगर नहीं मानते, कब तक नहीं मानेंगे, ये भी जिम्मेदारी है सरकार की कि ये इतने लोग हैं, अगर इतने लोग कुछ कह रहे हैं तो उनकी सुनने की भी आवाज़ उनकी भी सुननी चाहिए ना। अगर अकेले यही लोग नहीं है, ऐसे ही लोग कई लोग हैं। और यही है हम सब लोगों की जो डिमांड है। और इनफैक्ट सिर्फ ये हिंदू और मुस्लिम का मैटर नहीं है, इंटायर कंट्री नाउ डेज वी आर इन ऑन रोड एंड जस्ट वी आर अपील टू आवर गवर्नमेंट कि काइंडली विदड्रॉ दिस एक्ट फ्रॉम आवर कंट्री। दिस इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ एंड आई एम अपीलिंग टू इंटायर कंट्री वासियों से मेरी अनुरोध है, प्रार्थना है, गुजारिश है कि हम सब लोग मिलकर इस कानून के खिलाफ एक बुलंद आवाज़ उठाएं और यूनिटी के साथ गवर्नमेंट के ऊपर एक पॉजिटिव प्रेशर विदाउट एनी वायलेंस डालें, ताकि हमारी गवर्नमेंट इनको विड्रॉ करे इस मैटर को। और साथ काफ़ी जगह पे ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वायलेंस हो रहे हैं, तो इनसे क्या मतलब? देखिए, इसकी 2 रीज़न हैं और आप भी मीडिया से बिलोंग करते हैं और हम सब लोग जानते हैं, ये हमारे देश का किसी भी एक राइट डायरेक्शन में कोई मूवमेंट, अगर हम सब लोग, देश की आम जनता जब प्रोटेस्ट कर रही है, उसको विफल बनाने के लिए हो सकता है, ये हम सब लोगों का मानना है कि गवर्नमेंट इसको विफल करने के लिए ये ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारे प्रोटेस्ट को इस तरह के एलिमेंट्स को इन्वॉल्व करके और इसमें इन्वॉल्व कर रही है ताकि वायलेंस हो और हमारा फोकस डाइवर्ट करके हम लोगों को बदनाम किया जाए। बट ऐसा नहीं होगा। वी ऑल आर मैच्योर्ड एंड वी आर अगेंस्ट द वायलेंस। पीसफुली वी वांट टू प्रोटेक्ट हमारा जो भी मूवमेंट है, हम चाहते हैं कि उसको पीसफुली जो किया जाए और गवर्नमेंट इसको सीरियसली ले। आई वांट टू से वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी कागजात है आपके पास घर के? नहीं कागजात है? नहीं कहाँ से लाएंगे? हमारे कागजात, हमारी खुददारी है, हमारा हिंदुस्तान में रहना हमारे कागजात है। हमारे जो बड़े हैं वो हमारे हिंदुस्तान में ही रहे हैं और यहीं पर रहेंगे। हम ये कहाँ से लाएंगे प्रूफ तो वो लाता है जो गैर होता है। हम गैर थोड़े ही हैं, मुल्क हमारा है, हम मुल्क के हैं। गैर से मांगो प्रूफ जो बाहर से आए हैं। Because if you can go through the economic, government they want to
to change the focus of our country peoples because we are in trouble due to economic. ये रातों रात जो तानाशाही है कि हमने नाइट में अनाउंसमेंट कर दिया कि नोटबंदी एंड मॉर्निंग से ये सारी चीज़ें जो एक शेर में मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि बुलबुला सा हूँ ज़माने की नज़रों में लेकिन बुलबुला सा हूँ ज़माने की नज़रों में लेकिन मेरे हौसले से तूफ़ान जन्म लेता है, मेरे हौसले से तूफ़ान जन्म लेता है। आपको 7 दिन ऑलरेडी यहाँ हो चुके हैं प्रोटेस्ट चलते हुए एनआरसी और कैब के खिलाफ। आपको या आप डेली आती हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए? नहीं, मैं डेली तो नहीं आती हूँ, लेकिन मैं नाइट में आती हूँ। नाइट में आती जी हैं? हाँ। नाइट में तो कुछ ज़्यादा सर्दी होती है, तो आप कब तक रहती हैं, कब तक यहाँ रुकती हैं? मैं 12 o'clock तक या 1 o'clock तक यहाँ पे रहती हूँ। जिंदाबाद। ये बताइए कि यहाँ पे जो औरतें हैं इतनी ठंड में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रोटेस्ट करती हैं, देती हैं, जारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी के खिलाफ, तो इससे क्या सरकार सुनेगी या नहीं? सरकार को हमारी बातें सुननी चाहिए क्योंकि इतने लार्ज स्केल पे ये प्रोटेस्ट हो रहा है और किसी मकसद के तहत हो रहा है, क्योंकि इतने सारे लोग इस किसी प्रोटेस्ट में ऐसे ही शामिल नहीं होंगे विदाउट रीज़न। तो कुछ तो रीज़न है लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये इसका कोई मतलब नहीं है, एनआरसी का और कैब का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, इससे तो मुसलमानों को डरना नहीं चाहिए ना। सरकार कह रही है ये सरकार ये कह रही है। बात डर की नहीं है, बात डर की नहीं है। इन्होंने ऐसी ही बातें की थी जब इनको 370 जो धारा थी कश्मीर में, उससे भी तो डर नहीं था किसी को ना। फिर इन्हें क्यों डर लगी इन बातों से कि इन्होंने पूरे कानून को बदल दिया? इन्हें क्यों ये डर लगा कि बाबरी मस्जिद का रातों रात जो है डिसीजन चेंज कर दिया जाए? लॉन्ग टाइम से ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन इसी गवर्नमेंट में ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? और हमेशा मुसलमानों को ही फोकस किया जा रहा है। इन्होंने इस बुर्के नकाब के ख़िलाफ़, इन्होंने 3 तलाक़ के ख़िलाफ़, ये सारा किसको आप टारगेट किसको बना रहे हो? जितने भी कानून बनकर आ रहे हैं उसमें ये देखने को मिल रहा है कि मुस्लिम्स आर ऑलवेज टारगेटिंग बाय द बीजेपी गवर्नमेंट। एंड मैं एक शेर कहना चाहूँगी, ये दौरे खिरद है दौरे जुनू, ये दौरे खिरद है दौरे जुनू, इस दौर में जीना मुश्किल है, जिस दौर में जीना मुश्किल है उस दौर में जीना लाजिम है। तो ये लाजिम मोदी को कितना बड़ा प्रूफ चाहिए? हमारा सबसे बड़ा ताजमहल, जमा मस्जिद और लाल किला, सबसे बड़ा प्रूफ तो हमारा यही है। और किधर चाहिए आपको? अरे हम मोदी को गोली निकाल देता, मोदी के भी। हम किसी का बाप से नहीं डरते, मुसलमान उठे। ये बिल को वापस ले, यही हम लोग की मांग है। आराम से देखिए, एक दो पॉइंट ये है कि जो भी इस तरह का हो रहा है, जहाँ पे भी बोलते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं लोग, ठीक है। बॉम्बे का पूछना चाहता हूँ, मुंबई में जो हुआ वहाँ पे कोई हादसा नहीं हुआ, लाखों के संख्या में लोग इकट्ठा हुए क्योंकि वो पुलिस समर्थन में थे, उनके सपोर्ट के लिए खड़े थे। आज दिल्ली में हो रहा, आज यूपी में, सबसे ज़्यादा यूपी में हुआ, 15 लोग को मार दिया गया। क्यों? क्योंकि उनकी हुकूमत है, उनकी लॉ एंड ऑर्डर है, पूरा तरह से ऑर्डर दिए हुए हैं और ये सब भरम फैलाया जा रहा कि हम लोग दंगाई, कोई दंगाई नहीं है। हम फूल लेके जाते हैं, हम तख्ती लेके जाते हैं, हम बैठ जाते हैं, हम खड़े रहते हैं। तो बोल रहे हैं ना कि पुलिस वालों पे आप लोगों ने हमला किया है। कभी भी पुलिस वाले पे कोई भी पुलिस वाले पे कभी वो मेरे जामिया में इन्वेस्टिगेशन हुई थी, इससे पता चल चुका है कि इसमें जो लोग शामिल थे वो कोई भी जामिया का स्टूडेंट या कोई मुस्लिम नहीं था। अभी जो बंगाल में हुआ वहाँ भी पता चला कि कुछ आरएसएस ऐसे मतलब असामाजिक तत्व के लोग थे जो टोपी कुर्ता पहन करके एज अ मुस्लिम प्रिटेंड कर रहे थे। वो मुस्लिम नहीं थे, वो बदनाम करने की साजिश है मुसलमानों की। देखिए 7 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, आपको पता है? आपने किसी ने भी, एक बंदे ने न्यूज़ पे देखा है? किसी भी न्यूज़ पे शाहीन बाग का बताइए? ये सिर्फ मीडिया, मैं बता रहा हूँ, एक मीडिया, ये जो मोदी मीडिया है, समझ रहे हो आप? ये मीडिया से प्रोटेस्ट चल रहा है, शायद ही ऐसा प्रोटेस्ट कहीं हुआ होगा और ये आवाज अगर गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच रही तो हम समझते हैं नहीं किसी की आवाज। बताइए आपने, इतने सारे लोग हैं यहाँ, किसी ने देखा भाई? किसी ने नहीं। शाहीन बाग का प्रोटेस्ट किसी ने न्यूज़ पे देखा? ये नेशनल हाईवे है, ये बंद कर रखा है, अभी तक एक बार भी किसी ने दिखाया हो तो
अगर यहाँ लाठीचार्ज होते हुए दिखा देंगे बस, जिस दिन लाठीचार्ज करेंगे दिखा देंगे यहाँ पे। मीडिया किसके साथ है? मीडिया मोदी के साथ है, पब्लिक के साथ होना चाहिए था, मीडिया आज मोदी के साथ, ये दिखाना चाहिए बीजेपी का साथ दे रही। मैं एक चीज गवर्नमेंट के बारे में बोलना चाहता हूँ कि हम पब्लिक को वो इस तरीके से दिखा दीजिए खाली जिसमें प्रोटेस्ट होता है, और जहाँ प्रोटेस्ट नहीं होता है, जहाँ झगड़े हो रहे हैं वहाँ वोट दिखा रही है, और ओनली प्रोटेस्ट होता है वो नहीं दिखा रही है। बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल ये बताया जा रहा है कि लोगों को अभी ये नहीं पता है कि कैब और एनआरसी है क्या, इसमें क्या है ऐसा। नहीं, ये कैब और बिल्कुल आप बिना कुछ समझे, बिना कुछ सोचे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे प्रोटेस्ट है। जिनको लोग हैं, कुछ लोगों को नहीं मालूम है, और ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि उन लोगों को एजुकेट करें। मगर जो लोग दोनों जब एक साथ आएगा, कैब और एनआरसी जब दोनों एक साथ आएगा तो सारा खेल एनआरसी पे है। आप एक कौम को बाहर कर रहे हैं, समझ आती है। आप जो एनआरसी बेसिक क्या है कि हमारे हिंदुस्तान में जो तबका है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है। अगर आप रूरल एरियाज में जाएंगे वहाँ पर आपको इतने एजुकेटेड लोग नहीं मिलेंगे एनआरसी और कैब को जो अच्छे तरीके से समझ सकें। इस वजह से उन्हें जो बेसिक चीज़ समझ में आती है अगर आप उन्हें बताएंगे। सबको बोल दिया ना, जो बॉलीवुड में भी जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, उनको भी बोल रहे हैं कि उन्होंने तो बिना कुछ सोचे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनके बारे में क्या बोलेंगे? किसके ऐसे नहीं जो भी सपोर्ट में आ रहे हैं, जो भी सपोर्ट में आ रहे हैं वो जान गए हैं कि फिर से देश की जनता लाइन में खड़ी नहीं होगी। हमें अपना नागरिकता साबित करने के लिए उनके पास जाना होता है जिनको हमने वोट करके सत्ते में बैठाला। वो कौन होते हैं हमारा नागरिकता चेक करने वाले? लेकिन सरकार इतनी गूंगी बहरी हो चुकी है कि उसके कान में जू भी नहीं रेंग रहा है। ठीक है, तो इससे ये जाहिर होता है कि ये जो लोग हैं सरकार में जिनको हमने बिठाया है, ये इनकी कोई भी इज्जत नहीं है। मतलब आप ये समझ लो कि इससे गिरी हुई सरकार कोई नहीं हो सकती, जो किसी की आवाज को नहीं सुन सकते, जो इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं, उनसे बड़ा जालिम कोई नहीं हो सकता। तो इस टाइम आप सब लोगों को भाइयों एक होने की जरूरत है, सबको कोऑपरेट करने की जरूरत है। तो मैं शायरी सुनाना चाहूंगा आपको आगे आने की। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूं, तब तक के लिए आप देखते रहिए मिलन टाइम। भाइयों